देखिए, देश में भ्रष्टाचार की जड़ें मोदी सरकार के राज में गहरी होती जा रही है। हर भ्रष्टाचारी मोदी जी का गले का गहना बना जा रहा है। बृजभूषण उनके आभूषण है। लुटेरे, चोर, बलात्कारी, गद्दार उनके सेनापति बन के रह गए हैं। जो मोदी ये कहते थे कि हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन मोदी जी के लिए भ्रष्टाचार अमृत उत्सव में अमृत बन गया है। आज बीजेपी पूरी धोबी घाट बन के रह गई है। भ्रष्टाचारियों को लाती है, बीजेपी वॉशिंग पाउडर से नहलाती धुलाती है और सबसे बड़ी कुर्सी उनके नाम कर देती है। यही है आज मैंने ये लिखा ना कि बेबी सेबी पप्पा अडानी भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। बेबी बुच सेबी आप जानते हैं, पप्पा जो यूक्रेन का वार रुकवा सकते हैं, लेकिन वो सेबी अपने नाक तले होने वाले भ्रष्टाचार को नहीं रुकवा पाते। जो 750 किसानों के मरने पर जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नंगी बहन बेटियां मणिपुर में घुमाई जाए, साल भर से मणिपुर धधक रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टप टप करके रेल टपक रही है, रेल पटरी छोड़कर खेतों में चल रही है। बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं और कोरोना के काल में कितने लोग काल के गाल में समा गए। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही अडानी अंबानी के ऊपर कोई बात आती है, 56 इंच का गुब्बारा उनका रक्षा कवच बन जाता है। ये क्या हो रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी जी ने कहा था संसद में, हम दो हमारे दो। यही वो सरकार है, मोटा भाई छोटा भाई, A1 A2। आज मोदी जी की दो आंखें दो बाजू अडानी और अंबानी है। और मोदी जी भूल गए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो सीतापति के नाम पर पूरे देश में घूम घूम कर वोट मांगते हैं, लेकिन नीतापति की चाकरी करते हैं, नीतापति की सुरक्षा, उनकी चौकीदारी करते हैं। ये देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री होते हुए मोदी जी किसानों की परवाह क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री होते हुए बेरोजगारों की परवाह क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री होते हुए मोदी जी बहनों की इज्जत की परवाह क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री होते हुए मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी की रक्षा क्यों कर रहे हैं? ये देश जानना चाहता है। ये जेपीसी रिपोर्ट की बात जो आप बार-बार करते हैं कि इससे क्या फायदा मिल जाएगा? जब सरकार कह रही है जांच हो रही है, तो जांच में क्या विश्वास नहीं? मोदी जी जिनके चेले हैं उनका नाम लालकृष्ण आडवाणी है। लालकृष्ण आडवाणी का हवाला की एक डायरी में सिर्फ LK आ गया था। उन्होंने संसद के पद से इस्तीफा दिया। ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि ये भी कहा कि जब तक मैं बेदाग साबित नहीं हो जाऊंगा तब तक संसद की दहलीज पे पैर नहीं रखूंगा। आज उस बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा क्या हो गया? भ्रष्टाचारियों की माला, बृजभूषण आभूषण, दागदार कैसे नहाए, दागदारों को सजाए। बीजेपी एक भ्रष्टाचार की दलदल और भ्रष्टाचार का वटवृक्ष बन के रहेगी। इन भ्रष्टाचारियों से निजात कराने के लिए राहुल गांधी जी के आह्वान पर, अपने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर आज हम जंतर मंतर पर तूफान की तरह आए थे। ये गांधी की आंधी है। ये देश बड़ा हो रहा है, देश का। तभी तो मोदी जी कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सब सलाखों के पीछे रहेगा। सही कह रहे हैं। आज चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या तमाम ऐसे जगहों के मुख्यमंत्री हो या ऐसे वरिष्ठ लोग हो, सब आज जेल के सलाखों के पीछे है। कहते ना, एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सब बीजेपी में आ जाएंगे। या तो बीजेपी में आ जाएंगे या जेल जाएंगे। जब मोदी जी और मोदी जी की पूरी सेना एक बात को बड़े गंभीरता से कहती है, जब किया नहीं तो डरना क्या। तो आज ये बात क्या मैडम माधवी बुच पे लागू नहीं होती? किया नहीं तो डरना क्या। जांच जेपीसी कर रही है, कोई पाकिस्तान की सदन थोड़ी नहीं कर रही है, अमेरिका की सदन थोड़ी नहीं कर रही। हमारे ही चुने हुए, हिंदुस्तान के चुने हुए, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के ही लोग उसे जांच करना चाह रहे हैं। फिर मोदी जी घबरा क्यों रहे, छटपटा क्यों रहे? ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है और इस काली दाल का कारनामा मोदी जी तक पहुंचेगा, इस बात की घबराहट है। तभी बीजेपी के सभी छत्रप, सभी सेनापति, जैसे ही अंबानी अडानी का नाम आता है, 56 इंच का गुब्बारा टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर जाता है। अडानी अंबानी की रक्षा पर आंसू बहाने लग, जो किसानों की आत्महत्या पर नहीं रोए, जो बेरोजगारों पर नहीं रोए, जो बहनों की लाज लुटने पर नहीं रोए, वो अडानी और अंबानी पर जैसे ही बात आती है रोने लगते हैं। देश जानना चाहता है मोदी जी की प्राथमिकता अडानी अंबानी है या देश का बहनें, देश की सुरक्षा, बेरोजगार देश के नागरिक, अन्नदाता है। ये देश जानना चाहता है। विदेशी ताकतों के वशीभूत होकर के कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से कहती रही है कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है उसको सामने ला देती है, वो तो देश तोड़ने की बात करती है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आप लोगों को इतना विश्वास क्यों है भाई? नहीं, जब वो भारत का खंडन करने की बात करता है। आपने एक बहुत गलत सवाल किया कि विदेशी ताकतों के वशीभूत कैसे कह सकते हैं आप? हमेशा से आरोप लगाया आपके ऊपर। आरोप लग रहा है ना। आरोप किसने जांच की है? कौन है हिडनबर्ग? हिडनबर्ग सिर्फ भारत की जांच करती है, दुनिया के और लोगों की जांच करती है। आपको तो पता होगा, दुनिया भर के लिए रिसर्च करती है। आपको ये भी पता है कि दुनिया भर में रिसर्च जब करती है तो वहाँ की सत्ता हिल जाती है।
वहां पे तुरंत भ्रष्टाचारियों को हटा दिया जाता है। लेकिन सिर्फ भारत में यह है कि लूट की छूट है, लूट की आजादी है। जब तक सैया कोतवाल है तो डर का है का। मोदी जी जब तक है तब तक लूट होती रहेगी, चाहे वो 228 किलो सोना पीतल हो जाना हो, महाकाल के कॉरिडोर का आंधी में गिर जाना हो, राम पथ का जल में बह जाना हो, या राम जी के मंदिर का टपक जाना हो, रेल में टप टप हो जाना हो, या फिर मैं ये कहता हूँ राम पथ से बल्ब तार होल्डर चोरी हो जाना हो, राम जी की गुल्लक से चोरी हो जाना, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश लुटे, बस मोदी जी की दो आंखें दो बाजू, अडानी और अंबानी बची रहने चाहिए। देश का चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी को कोई तो फर्क इससे नहीं। फर्क क्या पड़ेगा? आप लोग इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी है नहीं देश में, पलट चले गए तब आप लोग को जब जब देश में आफत आती है मोदी विदेशी भागते हैं। मणिपुर की घटना हुई, मोदी जी विदेश भाग गए। आपने देखा बेरोजगारों की बात हुई, मोदी जी विदेश भाग गए। और अब तो मोदी जी, राहुल गांधी सदन में बोलते हैं, मोदी जी की उनके सामने बैठने की भी हिम्मत नहीं होती। जब विपक्ष का नेता बोल रहे हैं, जननायक बोल रहे हैं, तो मोदी जी का सामना भी नहीं हो। राहुल गांधी ने तो इतना भी कहा, ये सिर्फ ना मेरे सामने बैठने की भी हिम्मत नहीं करेंगे, मेरे आगे बोल भी नहीं सकते। और यही हुआ ना, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में मोदी जी बिना बोले सत्र में चले गए। मन की बात पे अरबों रुपए खर्च करने वाले, जब जन की बात आई और देश के सबसे बड़े सवा संसद 2 घंटा उन्होंने बोला, लेकिन आप लोग बोलने नहीं दिए। तो ये लोकतंत्र का कितना बड़ा अपमान है कि प्रधानमंत्री सदन में बजट बोल रहा है, बजट सेशन में प्रधानमंत्री सदन में बोल रहा है और आप लोग बैकआउट कर रहे हैं। आप लोग इतनी किस आवाज बात लगा पे, रहे हैं, आप लोग इतनी आवाज लगा रहे हैं किस बात पे, अलग अलग, किस बात पे? चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे उनके भाषण के बीच में बांग्लादेश की एक बलात्कार होता है और मोदी जी लाल किले से उसका दुख व्यक्त करते हैं। पूरी बीजेपी उस पे नंगा नाच और तमाशा कर रही है। क्यों? बीजेपी का राज नहीं, इसलिए वहां बलात्कार हुआ। और जहां जहां बीजेपी के राज में बलात्कार हुए हैं, बहनें नंगी घुमाई गई, बहनों के साथ दरिंदगी की गई, लाशों को छीन के पेट्रोल से जलाया गया, वहां क्या बलात्कार की कोई और नाम रख दिया? इन्होंने तो नाम बदलने का एक ठेका ले रखा है। क्या बीजेपी राज में हुआ बहनों के बलात्कार को मोदी सरकार कोई और नाम देगी? और बीजेपी का जहां राज नहीं है वहां का बलात्कार ही बहनों की आबरू का लूटने की बात है। उत्तराखंड में कितने बलात्कार हो गए, यूपी में कितने बलात्कार हो गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश मोदी जी और मोदी जी की सेना को दिख रहा। क्या है ऐसा? क्या बहनें और बेटियां भी बीजेपी ने बांट दी हैं? बीजेपी की राज में बेटियों का बलात्कार होगा, कोई दुखी नहीं होगा। विपक्ष के राज में होगा, पूरी बीजेपी हाय तौबा करने लगे। बेटियों की आबरू को मत बांटो मोदी जी, बेटियों की इज्जत को दल का मत बताओ, पार्टी का मत बनाओ। बेटियां सबकी हैं, बेटियां हिंदुस्तान की हैं। बेटियां बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की नहीं, तृणमूल की नहीं, बेटी हमारी शान है। और बेटी के सम्मान और स्वाभिमान पर जब भी आएगा, सबको एक साथ आवाज उठानी होगी। क्यों नहीं मोदी जी मणिपुर गए? क्यों नहीं मोदी जी भंडारी के अंकिता भंडारी पे बोलते? क्यों नहीं मोदी जी हाथरस रस पे बोलते? मोदी जी को बंगाल ही क्यों दिखता है? क्योंकि मोदी जी को बलात्कार में भी राजनीति दिखती है। आपदा में अवसर का दूसरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो सिर्फ और सिर्फ इस घटिया स्तर पर उतर आए हैं कि बलात्कार पर भी अपनी राजनीति को रोटी सेकने लगे। तो उनका 2047 तक का विजन क्लियर हो गया। उन्होंने जो विकास का रास्ता तैयार किया है वो 2047 तक का उन्होंने तैयार किया। आप बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, 5 ऐसा विकास बता दो जिससे 47 का विजन दिखता है। बेरोजगारों की लंबी कतार, किसानों की आत्महत्या की दर, रोजगार का पकौड़ा हो जाना, सोने का पीतल हो जाना, रेल का खेतों में चलना, पुल बनने से पहले उनका जल समाधि ले लेना, छतों का टपकना, संसद में नीली बाल्टी रख के पानी को इकट्ठा करना, राम जी के मंदिर में राम जी का चंदन प्रसाद भोग भीग जाना। अगर ये विकास है तो विनाश क्या होगा? रामपथ जो 60 करोड़ रुपए पे बना था, वो एक बरसात नहीं झेल पाया, बह गया। अगर ये विकास है तो विनाश क्या है? राम जी के गुल्लक से चोरी हो रही है, चंपत राय चोरी कर रहे हैं, कौड़ियों के भाव में जमीन खरीद के रामालय ट्रस्ट को ही वो लोग करोड़ों में बेच रहे हैं। ये विकास है तो विनाश क्या होगा? 9वीं फेल कंगना रनौत। अगर विकास का पैमाना है तो 2014 के बाद आज़ादी विकास का पैमाना है, तो ये बीजेपी के अंधभक्त है। बीजेपी के मंद बुद्धियों को मुबारक हो। देश 14 के बाद नहीं बना, देश नेहरू ने बनाया है, देश कांग्रेस ने बनाया।